हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अच्छा मम्मी, मैं चलूं? कॉफी का प्याला खत्म कर रोमेश ने कहा। दरवाजा खोल बाहर निकलते समय किसी से टकरा गया तो सिर उठाकर देखा। टकराने वाली ने भी उसकी तरफ देखा। जहां सुंदर सजीला हष्टपुष्ट गौरवर्ण का रोमेश, तो वहीं हल्के वाले रंग की शिफॉन की साड़ी ब्लाउज में टकराने वाली गजब की सुंदर लग रही थी। सुंदर युवक गलियारे में आगे बढ़ गया। गौरववर्णीय सुंदर महिला प्रिंसिपल कांता के कमरे में प्रवेश कर गई। बाहर हुए टकराव से बेखबर, तेरे लिए रिश्ते पर रिश्ते आ रहे हैं, तू हाँ क्यों नहीं करता? नाश्ते की प्लेट थमाते मां कांता ने अपने बेटे रोमेश, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था, से कहा, मम्मी मैंने आपसे कह रखा है ना कि मैं ये नए जमाने की मॉडर्न लड़की से शादी नहीं करूंगा। फिर कैसी लड़की से शादी करेगा तू, जो मेरी प्यारी मम्मी जैसी होगी? मां को अपनी बाहों में भरते हुए रोमेश ने कहा, कब मिलेगी ऐसी लड़की? एक तो कल आपके ऑफिस से निकलते समय दिखी थी। क्या? कौन? हल्के वाले रंग की शिफॉन की साड़ी पहने, गोरे रंग वाली। मां माथे पर हाथ रख सोचने लगी। रोमेश के बाहर जाते ही उनके ऑफिस में अंग्रेजी की प्रवक्ता रीमा आई थी। कॉन्वेंट में मां प्रिंसिपल थी। पहले वे भी अंग्रेजी की प्रवक्ता थी, अब प्रिंसिपल बन गई थी। बेटे से रीमा टकराई थी। वह सुंदर थी, आकर्षक थी, लेकिन विधवा थी। साथ ही 2 बच्चों की मां थी। कैसी विडंबना थी। बेटा पढ़ा लिखा था, सुंदर था, अच्छा वेतन पाता था, लेकिन आधुनिक या मॉडर्न नहीं था। शुरू से ही अपने आप में खोया खोया रहने वाला, अंतर्मुखी था, साहित्य प्रेमी था। पता नहीं कैसे मैनेजमेंट की डिग्री पाकर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा गया था। दर्जनों लड़कियां दिखाई थी, उसी के समान पढ़ी लिखी, ऊंचे पद पर ऊंचा वेतन पाने वाली, लेकिन कोई पसंद नहीं आई। अब पसंद भी आई तो वो भी एक विधवा, जिसका पति एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। मम्मी क्या हुआ? मां को बाहों में भरते हुए रोमेश ने पूछा। कुछ नहीं, बेटा ब्रीफकेस उठाकर चला गया। मां भी तैयार हो स्कूल चली गई। वे भी विधवा थी। 3 साल पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी। 2 बच्चे थे, बेटा रोमेश और बेटी शेफाली, जिसका पिछले साल विवाह हो गया था। मां को बहू का इंतजार था, पता नहीं आस कब पूरी होगी। बेटा ऐसी लड़की चाहता था जो बिल्कुल उसकी मां जैसी हो। कैसी हास्यास्पद चाहत थी। आजकल के जमाने में पुराने जमाने की छवि वाली पत्नी कैसे मिलेगी? कसमकस में वह पोह में अंतर्द्वंद में 3-4 सप्ताह निकल गए। नई बताई लड़की को देखने जाने को रोमेश नहीं माना। उसे अपने से टकराई लड़की ही पसंद थी। आखिर मां को बताना ही पड़ा। तू जिस लड़की की बात करता है वह विधवा है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके पति की पिछले साल प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई है। रोमेश सकपका गया और सोचने लगा कि उसकी पसंद एक विधवा थी, साथ में 2 बच्चे। क्या कुदरत ने उसके लिए सुंदर घरेलू पढ़ी लिखी कुंवारी लड़की नहीं लिखी थी? 3 सप्ताह और बीते। आखिर मां ने कहा, तुझे पसंद है तो मैं उससे तेरी बात कराती हूँ। संक्षिप्त मुलाकात हुई। लड़की विधवा थी, लेकिन स्वभाव ठीक था, व्यक्तित्व भी सौम्य था, बच्चे भी प्यारे थे, परिवार सुखी संपन्न, रिश्तेदार ऊंचे पदों पर। अनोखा मेल था। लड़का खाते पीते घर से था, सुंदर था, उसे कुंवारी लड़कियों की कमी ना थी। ऐसा बेमेल रिश्ता सबको हंसना ही था। फिर भी पसंद अपनी, ख्याल अपना। सादे मगर गरिमापूर्ण ढंग से विवाह संपन्न हो गया। ग्रैंड रिसेप्शन, हनीमून भी। लेकिन पति सहज था, स्वाभाविक था। पत्नी सहज नहीं थी, स्वाभाविक भी नहीं थी। सुहाग रात को ओह ना शर्माई ना सकुचाई, जैसे पहले से रिहर्सल हो चुका था। सुहाग रात को पहला पति याद आया। मधुयामिनी एक बार होती है, दूसरी बार मात्र एक औपचारिकता। हनीमून के दौरान भी वह बच्चों को जिन्हें नाना नानी ले गए थे याद करती रही। दिल में भी पहले हनीमून की ही यादें सताती रही। किसी का एक अतीत हो
तब उसे भुलाना आसान होता है, लेकिन जिसका दोहरा अतीत हो तब उसे भुलाना आसान नहीं होता, खासकर जब अतीत सुखद हो। पहला पति भी सुंदर सजीला था, ऊंचे पद पर ऊंचा वेतन पाता था, उसके साथ विदेशों में भी सैर कराई थी वो। ससुराल भी समृद्ध था, ननद देवर सब प्यारे थे, भाभी को सिर आंखों पर रखते थे। अब दूसरा पति भी सुंदर सजीला है, ननद शेफाली भाभी को सिर आंखों पर रखती है, सास ने भी बहू को गृह लक्ष्मी मान लिया है, उसके बच्चों को अपना लिया है, बच्चों ने नए पापा को अपना पापा मान लिया है। तब अब क्या है, क्या समस्या है? मनपसंद सुंदर पत्नी थी, पढ़ी लिखी थी, शरीर सुडौल था, आकर्षक था, पर उसका मन कहीं और था, दिमाग कहीं और। देह के साथ साथ क्या रोमेश उसे दिल से भी पा सका था? रोमेश को लगता उसकी पत्नी हमेशा कुछ खोई खोई सी रहती है, पता नहीं क्या सोचते रहती है। आप हमेशा कुछ सोचती रहती हो, क्या बात है? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है। क्या? शक पकाते हुए रोमेश ने पूछा। आप सर्वगुण संपन्न हो, सुंदर हो, आपको अपनी तरह सुंदर लड़कियों के रिश्तों की क्या कमी थी? आपने एक विधवा से, एक दो बच्चों की माँ से शादी क्यों की? क्योंकि मैंने आप में अपनी माँ के समान लड़की की छवि देखी है। मैं उन्हीं के समान सुरुचिपूर्ण सादगी पसंद लड़की से शादी करना चाहता था। ऐसी तो कोई कुंवारी भी मिल जाती, पर उससे पहले आप मिल गई और फिर बाहों में भर लिया। रोमेश की छोटी बहन शेफाली को भी अपने भैया की शादी एक विधवा और दो बच्चों की मां से होने पर अचंभा था। क्या कमी थी उसके भाई में? रिश्तों की लाइन सी लगी थी, जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। तालाब के ठहरे पानी में कंकड़ फेंकने के समान कभी रीमा के पूर्व सास ससुर का फोन आ जाता था, बच्चों का हालचाल पूछने के लिए। आखिर बच्चों के दादा दादी थे। सबसे ज्यादा फोन रीमा की अपनी माँ अपने नाती नातिन का हाल पूछने के लिए करती। उन्हें इसी बात की थोड़ी दुविधा थी कि उनकी दो बच्चों की माँ विधवा बेटी को पुनर्विवाह के लिए इतना सुंदर सजीला कुंवारा, इतना पढ़ा लिखा, ऊंचे पद पर नियुक्त, मोटी तनख्वाह पाने वाला युवक कैसे मिल गया? कोई न कोई बात अवश्य थी, कहीं कोई खोट तो नहीं था। उन्हें इस बात से भी आश्चर्य था कि दहेज पैसे संबंधी कोई मांग भी नहीं थी। सादगी पूर्ण विवाह हुआ। सारा दहेज मात्र 3-4 अटैचियों में था, ना फ्रिज, ना टीवी, ना फर्नीचर। पूर्व सास ससुर ने भी बहू को अपना सामान ले जाने को कहा था, लेकिन रीमा ने एक कहते हुए कि उसके पति किसी दूसरे का इस्तेमाल किया सामान स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार कर दिया था। जब ऐसा था तो उसने तुम्हें, जिसका शरीर पूर्व भोग्य था, साथ में 2 बच्चे थे, कैसे स्वीकार कर लिया था? इस अनपूछे प्रश्न का क्या जवाब था? यही एक ग्रंथि रीमा की माँ के दिमाग को असंतुलित कर रही थी। इतनी सहजता से 2 बच्चों की माँ विधवा बेटी का फिर घर बस जाना, वो भी एक सुंदर सुजीले कुंवारे नवयुवक के साथ, दूसरों से ज्यादा बेटी की माँ को आशंकित कर रहा था। शायद लड़के में कोई कमी हो, लेकिन बेटी से ऐसा पूछना गलत होता। तब क्या करें, किससे पूछे? मगर ऐसी पूछताछ शादी से पहले तो ठीक, पर शादी के बाद पूछताछ करने का क्या मतलब? बार बार माँ का फोन आने पर कैसी हो रीमा, बच्चे कैसे हैं? रीमा खींच उठती कि क्या हुआ है मम्मी को। कई बार कहा है कि सब ठीक है, बच्चे भी खुश हैं, फिर बार बार क्यों पूछती हैं? रीमा, मैं कल तुम्हारे पास आ रही हूँ, माँ ने एक दिन फोन पर कहा। अगले दिन सुबह बड़ी कार गेट पर आ रुकी। सफेद बालों वाली, गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगाए 62 वर्षीय वृद्धा पिछली सीट से बाहर आई। नानी आ गई, कहते हुए लॉन में खेल रहे दोनों बच्चे अंशुल और प्रियंका दौड़कर नानी माँ से लिपट गए। बच्चों को दुलारती नानी माँ ने अपनी बेटी की तरफ देखा। रीमा का चेहरा खिले गुलाब सा चमक रहा था। कई महीनों से बिंदिया, सिंदूर रहित माथे पर गुलाबी बिंदिया सजी थी। सिंदूर से भरी मांग सिर की शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं भी दुख का चिन्ह ना था। रीमा के चेहरे पर छाया नूर उसके सुखी दाम्पत्य का गवाह था। समधिन को कांता अंदर ले आई। घर काफी बड़ा था,
कीमती फर्नीचर, गलीचा, सब कुछ। नाश्ता खाना कर नानी माँ आराम करने को मेहमानों के कमरे में जा लेटी। बेटी आए तो पूछूं, तभी उन्हें किसी के उल्टियां करने की आवाज आई। उठकर बाहर आई तो देखा सास रीमा की पीठ सहला रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आपको बधाई का फोन करने ही वाली थी, कांता ने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई का फोन? क्या रीमा प्रेग्नेंट है? रीमा को यह सुख भी प्राप्त है, अब क्या पूछूं मैं उससे, रीमा की मां सोचने लगी। तभी रोमेश टेनिस का रैकेट थामे निक्कर टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहने अंदर आया। सास के पांव छुए, फिर बच्चों के साथ कैरम खेलने बैठ गया। नानी हमारे साथ कैरम खेलो ना। पापा के साथ तो हम रोज ही खेलते हैं, बच्चे बोले। एक तरफ रोमेश था, दूसरी तरफ अंशुल, एक तरफ कांता थी तो दूसरी तरफ प्रियंका। कैरम खेलते नहीं लगता था कि कोई सौतेला है, सब हिले मिले थे। बच्चों की नानी का संशय काफी हद तक दूर हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा शक बाकी था। देखने में तो बेटी सुखी ही लगती है, फिर भी क्या पता चलता है, वे सोच में पड़ी थी। जरा पास पड़ोस में पता करूंगी, और फिर बच्चों के शयन कक्ष में चली गई। अगली सुबह सोमवार था, बच्चे स्कूल चले गए। रीमा और कांता ने छुट्टी करनी चाहिए, पर रीमा की माँ बोली, आप जाओ, मैं इधर उधर घूमूंगी। रोमेश भी नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल गया। सबके चले जाने के बाद रीमा की माँ इधर उधर घूमने चली गई। दोपहर में रीमा को मोबाइल पर फोन आया कि उसकी माँ घूमते हुए गस खाकर गिर पड़ी थी। ड्राइवर उन्हें घर ले आया। रीमा और उसकी सास तुरंत घर पहुंचे। फैमिली डॉक्टर आकर इंजेक्शन लगा गया। नानी माँ सो गई, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। 2 दिन रुककर नानी माँ चली गई। उस दोपहर वे कहाँ गई थी, इसका खुलासा पड़ोसियों ने किया। 3-4 घरों में पूछा था उन्होंने कि उनके दामाद में कोई कमी है या और कोई बात है, जो कुंवारा सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद एक विधवा और 2 बच्चों की मां से शादी की, फिर दहेज भी नहीं लिया। फिर जब उसे जवाब मिला कि रोमेश को आधुनिकता, फैशन पसंद लड़की पसंद नहीं थी, वो सीधी सादी घरेलू लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने उनकी बेटी से शादी की, तो उनके मुंह से बस यही निकला कि उनका दामाद एक विशाल हृदय वाला इंसान है। उधर ये जानकर जहां रीमा खामोश रह गई, वही सास और पति मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।